आज हम बनाने वाले हैं सरसों चना का साग, जैसा कि हमारी दादी नानी और मम्मी बनाया करती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो बार बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों का साग। यहाँ पर मैंने एक बंच सरसों के साग को बढ़िया से धो करके सुधार लिया है और उसके बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चना साग। ये चना साग करीब 250 ग्राम के करीब है। इसे भी मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और इसे भी हम रफली कट कर लेंगे। चलिए, साग हमारा बढ़िया से कट हो गया है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक कुकर और इन दोनों साग को हम कुकर में इस तरीके से डाल देंगे। साग को पहले हमें यहाँ पर अच्छे से उबाल लेना है ताकि साग बढ़िया से मैसी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों साग को कुकर में इस तरीके से ट्रांसफर कर लिया है और यहाँ पर हम पानी एकदम थोड़ा-सा डालेंगे क्योंकि साग में भी अपना मॉइस्चर होता है और पानी भी रिलीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब पानी ऐड कर लिया है और थोड़ा-सा नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर नमक को ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो नमक ज़्यादा हो सकता है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और इस तरीके से हम कुकर में 4 सीटी लगा लेंगे। जैसे ही सीटी लग जाए हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने तक वेट करेंगे। जैसे ही कुकर का सीटी रिलीज़ हो जाए तब हम इसे खोल करके एक बार चेक करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साग बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा इसको मैशर से इस तरीके से मैश कर लेंगे ताकि ये बढ़िया से अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये वाली साग को आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के साग आपकी बहुत ही अच्छे बन के तैयार होगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर साग को बढ़िया से मैश कर लिया है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो चलिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ और अब हम यहाँ पर चढ़ाएँगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें ऐड करेंगे, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चौथाई चम्मच के करीब हींग और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इस साग में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो लहसुन आप ज़्यादा करके ही डालिएगा। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। यहाँ पर आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरीके से ले लिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब मिर्च अच्छे से भून जाए तब हम इसमें साग को ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी बढ़िया से सूख ना जाए। लेकिन इस तरीके से आप हल्के-हल्के प्रेस करते हुए साग को दबाते हुए मिक्स करते चले जाइएगा। थोड़ी-सी आपको यहाँ पर मेहनत लगेगी, लेकिन आपको ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साग को यहाँ पर ड्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। इसे हमें हाई फ्लेम पे इसी तरीके से ही मिक्स करना है ताकि साग में एक बढ़िया-सा फ्लेवर आ जाए। तो देख सकते हैं साग हमारी बढ़िया से ड्राई हो चुकी है। गैस को हम यहाँ पर कर देंगे बंद और लास्ट में एक स्टेप करना एकदम मस्ट है। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट करके इसमें डाल दिया है, साथ में 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। इस तरीके से आप साग में एक बार ऐड करके देखिएगा, आप बार-बार इस तरीके से ही साग बनाना पसंद करेंगे क्योंकि मेरी दादी, नानी और मम्मी भी इसी तरीके से साग बनाया करती थी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने तो इसे सर्व किया है गरमा-गरम राइस के साथ, तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको साग बनाने के बाद आपको ये साग अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नए-नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।